अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। जिस प्रकार से 72 का रिलेशन 18 के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों हमसे पूछ रहा है 56 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। जिस प्रकार से दोस्तों चाबिया से गुच्छा संबंधित है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है भेड़िए से कौन सा शब्द संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये चाबिया से गुच्छा कैसे लिख रहा है, चाबिया से गुच्छा कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा भेड़िया से कौन से शब्द संबंधित हो जाएंगे। देखिए चाबिया आपका गुच्छे में रहती है, उसी प्रकार से दोस्तों भेड़िया जो है वो हमारे झुंड में रहती है। तो झुंड हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों चाबिया गुच्छे में रहती है, उसी प्रकार से भेड़िया हमारे झुंड में रहती हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारे 0 है, 0 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 24 है, 24 के बाद आपका 60 है, 60 के बाद देखेंगे तो हमारा 120 है, 120 के बाद दोस्तों हमारा 210 है और इसके बाद आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का श्रृंखला है देखिएगा, 2 से 6, 6 से 24, 24 से 60। श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 0 क्या है, 6 क्या है, ये 0 से 6 कैसे लिख रहा है। देखिए 0 को देखेंगे तो ये दोस्तों हमारे 1 के क्यू माइनस 1 हो जाएंगे। 1 का क्यू हमारा 1 होता है, 1 का क्यू माइनस 1 हमारा 0 बन जाएगा। आगे देखेंगे हमारा 6 है, ये दोस्तों हमारे जो है वो 2 के क्यू माइनस 2 हो जाएंगे। 2 के क्यू आपके 8, 8 माइनस 2 आपके 6 बन जाएंगे। आगे देखेंगे तो आपका 24 है, ये आपका क्या हो जाएगा 3 का क्यू माइनस 3, 3 का क्यू आपका 27 होता है, 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 बन जाएंगे। आगे देखेंगे 60 है, ये दोस्तों जो है वो हमारे 4 के क्यू माइनस 4 है। देखिए 4 का क्यू आपका 60, 4 का क्यू आपका 64 होता है, 64 माइनस 4 आपका 60 बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारे 120 है, ये दोस्तों हमारे 5 के क्यू माइनस 5 है। देखिए 5 का क्यू आपका 125 होता है, 125 माइनस 5 आपके 120 बन जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे तो 210 है, ये आपका क्या है 6 का क्यू माइनस 6 है। देखिए 6 का क्यू आपका 216, 216 माइनस 6 आपका 210 बन जाएगा। देखिएगा 1 का क्यू माइनस 1 तो 2 का क्यू माइनस 2, 3 का क्यू माइनस 3, 4 का क्यू माइनस 4, 5 का क्यू माइनस 5, 6 का क्यू माइनस 6। तो अगले दोस्तों जो है हमारे 7 के क्यू माइनस 7 हो जाएंगे। 7 का क्यू आपका कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यू जो है वो हमारा 343 होता है। 343 माइनस 7 हमारे कितने हो जाएंगे 336 हो जाएंगे। 336 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे
336 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका ऊपर नीचे दिया गया है, ऑप्शन बी में संपर्क में साथ साथ दिया गया है, ऑप्शन सी में छोटा बड़ा दिया गया है और ऑप्शन डी में देखिए दिन रात्रि दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए ऊपर का विलोम शब्द हमारा नीचे होता है, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखेंगे तो संपर्क में साथ साथ, देखिए संपर्क में का विलोम शब्द हमारा साथ साथ नहीं होता है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो छोटा बड़ा, छोटा का विलोम शब्द हमारा बड़ा होता है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो दिन रात्रि, दिन का विलोम शब्द हमारा रात्रि होता है। देखिए ए सी डी हमारे एक किस्म के हैं, लेकिन ऑप्शन बी हमारे सबसे अलग है, यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी में विलोम शब्द दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन बी में इस प्रकार का नहीं है, तो ये हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर आपका यहाँ पर है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं इस प्रश्न को कि 2 4 3 से 81 कैसे लिख रहा है, 7 1 2 से 100 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 9 1 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 81 है, ये आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है। 100 है, ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम लोग 2 4 और 3 से 9 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 81 बन जाएगा। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, 2 + 4 आपके 6, 6 + 3 करेंगे तो 9 और 9 का ये स्क्वायर हमारा 81 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर स्क्वायर करके देखेंगे कि हमारा 100 बनता है कि नहीं बनता है। देखिएगा 7 + 1 करेंगे तो 8, 8 + 2 करेंगे तो 10 और 10 का ये स्क्वायर दोस्तों हमारा 100 होता है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर स्क्वायर कर देंगे। 9 + 1 करेंगे तो 10, 10 + 2 करेंगे तो 12 और 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144 होता है। 144 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 144 भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 4 1 2 तथा MUD को 4 2 1 1 3 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RUN को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, ये बैट से 412 कैसे लिख रहा है, मोड से 42 113 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा रन से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले बैट को लेंगे तो बैट हमारे BAD से मिलकर बनता है, BAD से मिलकर बनता है। अगर ABCD के हम लोग क्रमानुसार देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, D आपका चौथे नंबर पर आता है, तो जो लास्ट वाला है उसे फर्स्ट में लिख दिया गया है। E आपका पहले नंबर पर आता है, तो देखिए E आपका बीच में है, और D आपका दूसरे नंबर पर आता है, तो डी आपका जो है यहाँ पर लास्ट में दिया गया। यानी कि हम लोग बैट को उलट लेंगे तो पहले हमारे डी हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों ए हो जाएंगे और उसके बाद हमारे बी हो जाएंगे। अब इसको ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे तो डी हमारे चौथे नंबर पर आते हैं, ए आपके पहले नंबर पर और बी आपके दूसरे नंबर पर, यानी कि 412 412 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग MUD के साथ करेंगे।
इसको लेंगे हम लोग MUD है, इसको पहले हम लोग उलट लेंगे, यानी कि D को पहले लिख लेंगे, उसके बाद U को, उसके बाद दोस्तों हम लोग M को ले लेंगे। अब ABCD के क्रमानुसार इसको भी लिख देंगे। तो D जो है वो आपका चौथे नंबर पर आता है, U आपका 21वें नंबर पर आ जाएगा और M दोस्तों आपका 13वें नंबर पर आता है। देखिए 4 4 21 13, 4 21 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग RUN के साथ करेंगे। देखिए R है, उसके बाद आपका U है, उसके बाद दोस्तों N है, इसको हम लोग उल्टेंगे तो पहले आपका N हो जाएगा, उसके बाद आपका U हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका R हो जाएगा। इसको ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो N आपके 14वें नंबर पर आते हैं, उसके बाद दोस्तों U है, U आपका 21वें नंबर पर आता है, फिर आपका R है, ये आपका 18वें नंबर पर आता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों 14 21 18 लिखा हुआ है? देखेंगे 14 21 18 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, कौन सा अक्षर भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखेंगे तो हमारा ACE है, देखेंगे ACE है, इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है FHJ लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा KMO लिखा हुआ है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा सिंगल अक्षर को अगर हम लोग देखेंगे तो A से F को देखेंगे, इसमें आपका +5 का अंतर है। ये आपका पहले नंबर पर आता है और F आपके छठे नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें +5 के अंतर हो जाएंगे। उसी प्रकार से C से H है, इसमें भी आपका +5 है, C तीसरे पर और H आपको 8वें पर, 3 + 5 आपको 8 बन जाएंगे। देखिए E से J है, इसमें भी आपका +5 हो जाएगा, E आपके 5वें और J आपके 10वें पर आते हैं। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए F से J है +5 हो जाएगा, H से M है +5 हो जाएगा आपको और J से O है +5 हो जाएगा, यानी कि सभी में +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 कर रहा है। तो वही दोस्तों हम लोग आगे भी करेंगे, ये तीनों अक्षर में +5 +5 +5 कर देंगे। देखिए K +5 हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, कि हमारे 11वें नंबर पर आते हैं। 11 + 5 करेंगे तो 16 और 16वें नंबर पर जो है वो हमारे P होते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा M है, M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं। 13 + 5 करेंगे तो 18 और 18वें नंबर पर दोस्तों हमारे R आते हैं। आगे देखेंगे हमारा O है, O आपका 15वें नंबर पर आते हैं। 15 + 5 करेंगे तो 20 और 20वें नंबर पर दोस्तों आपका T आता है। कौन सा ऑप्शन में PRT लिखा हुआ है, PRT आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे PRT भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। जिस प्रकार से दोस्तों 72 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 56 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 72 से 18 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग 56 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 72 से हम लोग 18 कैसे ला सकते हैं। अगर आप लोग 72 को ध्यान से देखिएगा तो 72 आपका 7 और 2 से मिलकर बनता है। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 7 + 2 करेंगे तो 9 और 9 × 2 कर देते हैं तो हमारा 18 बन जाता है। वही दोस्तों इसमें करेंगे, संख्या हमारा 56 है, 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 6 आपका 11 हो जाएगा। इसमें देखिए गुना 2, तो इसमें भी गुना 2 ही करेंगे। 11 × 2 आपका 22 बन जाएगा। 22 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 22 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका विमान, पायलट, आकाश, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर दोस्तों हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए पहले आपका विमान है, फिर पायलट है, फिर आपका आकाश दिया गया है। देखिए विमान, पायलट, आकाश, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकाश में ही आपका पायलट, आकाश में दोस्तों आपका विमान उड़ता है और विमान के अंदर ही हमारे पायलट होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग आकाश के लिए एक गोला बना लेंगे और आकाश में ही हमारे विमान उड़ते हैं, यानी कि आकाश के अंदर हमारे विमान हो जाएंगे और विमान के अंदर ही दोस्तों हमारे पायलट होते हैं, यानी कि विमान के अंदर हम लोग पायलट को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BCD का संबंध GFE के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों हमसे पूछ रहा है HIJ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। BCD से FGE कैसे लिख रहा है। देखिए पहले आपका B है, उसके बाद C है, उसके बाद D है और इसका कोड क्या दोस्तों GFE लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे अगर सिंगल अक्षर को, तो B से आपका G है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों +5 हो जाएंगे। देखिए B आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, G आपके 7वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारे +5 हो जाएंगे। आगे देखेंगे C से आपका F है, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, C आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, F आपके छठे नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपके +3 हो जाएंगे। आगे देखेंगे D से E है, इसमें आपका +1 हो जाएगा। D आपके चौथे नंबर पर आते हैं और E आपके 5वें नंबर पर आते हैं, यानी कि पहले वाले अक्षर में +5, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में +1 कर रहा है, तो वही से हम लोग इसमें करेंगे। पहले H है, उसके बाद I है, फिर J है। देखिए H में हम लोग +5 कर देंगे, I में हम लोग +3 करेंगे और J में हम लोग +1 करेंगे। देखिए H जो है वो आपका दोस्तों 8वें नंबर पर आता है। 8 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 13 और 13वें नंबर पर दोस्तों हमारे M होते हैं, यानी कि इस वाले पे पहले हमारे M भरे जाएंगे। उसके बाद हमारा I है, I +3 करना है। I आपके 9वें नंबर पर आते हैं, 9 + 3 करेंगे तो 12 और 12वें नंबर पर दोस्तों जो है वो हमारे L होते हैं। आगे देखेंगे हमारा J है, J +1 करना है। J आपके 10वें नंबर पर आते हैं, जी आपके 10वें नंबर पर आते हैं। 10 + 1 करेंगे तो 11 और 11वें नंबर पर दोस्तों आपका जो है वो K आता है। कौन सा ऑप्शन में MLK लिखा हुआ है। MLK हमारे ऑप्शन नंबर B में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे MLK भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि यही चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका सबसे अलग आकृति कौन सा हो जाएगा। देखिए आकृति ए में बस एक खंड है, बाकी सभी में देखिए एक से अधिक खंड है। देखिए आकृति ए में एक ही खंड है, उसके बाद बाकी सभी में देखिएगा तो एक से अधिक खंड है, यानी कि सबसे अलग आकृति हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।